खान फिजिक्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमने क्लास 10 के सब्जेक्ट साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में से एक टॉपिक अम्ल क्षार तथा लवण लिया है। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहले हम इसमें क्वेश्चन करने से पहले अम्ल क्षार तथा लवण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दें। आइए सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या होता है। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। तथा इसके साथ ही अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl ये क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो H+ आयन Cl- आयन, तो इसने क्या दिया? H+ आयन दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अम्ल। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, तथा ऐसे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। तथा इसके साथ ही एक विशेष एक गुण और पाया जाता है इनमें, इनकी जो pH वैल्यू होती है, pH मान होता है, वो 7 से कम होता है, अम्ल कहलाते हैं। 7 से कम होता है, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और अब आइए हम आपको बताते हैं क्षार के बारे में। तो वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है तथा जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है, क्षार कहलाते हैं। तथा ये पदार्थ OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे एक सॉल्ट है NaOH, तो इसको तोड़ेंगे तो Na+ आयन और OH- आयन, तो ये क्या दे रहा है? OH- आयन दे रहा है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये अम्ल है या क्षार है। तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। ठीक है, तो आप अम्ल और क्षार की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अब हम बताते हैं आपको लवण के बारे में। लवण क्या होता है, तो आइए देखते हैं लवण। जब अम्ल क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो लवण बनता है। जैसे अम्ल क्या था, अभी हमने समझाया था आपको, HCl, और लवण क्या था, क्षार क्या था? NaOH। तो ये अम्ल हुआ और ये क्षार हुआ। इनकी रिएक्शन कराएंगे तो H+ आयन होता है अम्ल पे, और Cl- आयन होता है, Na+ आयन होता है, OH- आयन होता है। तो प्लस माइनस ऐड हो जाता है, तो Na+ आयन और Cl- आयन, तो ये बन जाएगा NaCl। तो ये बन गया क्या? लवण। ठीक है, और अब क्या बचा है? H, ये बचा है, OH, ये बचा है, HOH बन के ये जल निकल जाएगा बाहर। तो आप तीनों डेफिनेशन समझ चुके होंगे। अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जिनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है तथा H+ आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है तथा इनका स्वाद कड़वा होता है तथा ये OH- आयन देते हैं। और लवण क्या होता है? जब अम्ल क्षार की रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो साल्ट कहलाता है, लवण कहलाता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताते हैं आपको। जैसे कि शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? शुद्ध जल का pH मान होता है 7। ठीक है, 7 से कम अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय, और बीच में 7 है जो वही शुद्ध जल का pH मान। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, H2SO4 विलयन का pH मान होता है H2SO4। तो H2SO4, अभी कल आपको बताए थे एक वीडियो में कि SO4 देता है हमेशा -2 आयन, तो H देता है प्लस आयन, तो HH कितना हो जाएगा? ये 2H+ आयन देगा, नहीं देगा?
और हमने अभी बताया है अम्ल की डेफिनेशन कि जिसकी जो H प्लस आयन देता है वो अम्लीय होता है। और अम्लीय में ये भी एक चीज बताई है कि जिसकी वैल्यू 7 से कम होती है, जिसकी वैल्यू pH स्केल पे 7 से कम होती है वो अम्लीय कहलाता है। तो इसकी 7 से कम होगी। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, pH मान होगा। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल को नीला कर रहा है तो ये क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। और क्षारीय की वैल्यू कितनी होती है? क्षारीय की वैल्यू होती है 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा। अम्लीय की 7 से कम। तो इसमें पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन 3 है, तीसरा ऑप्शन 6 है। ये सभी वैल्यू कितनी 7 से कम है, तो ये सभी अम्लीय होंगे। लेकिन ये बनना है क्षार, तो इसकी वैल्यू 8 है, ये हो जाएगी क्षारीय। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा अम्लीय लवण है? अम्लीय की डेफिनेशन अभी आपको समझाई थी। जो H प्लस आयन देता है अम्लीय कहलाता है। NaCl अभी समझाया था आपको। NaCl क्या था? लवण। इसमें तो कहीं H प्लस आयन OH माइनस आयन दिख नहीं रहा है, ना तो अम्ल होगा ना क्षार होगा। ठीक है, इसके बाद ये है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो इसमें कहीं दिख रहा है H प्लस आयन OH माइनस आयन? नहीं दिख रहा ना, तो ये भी नहीं होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय। ये पोटेशियम साइनाइड है, ये भी नहीं होगा। लेकिन इसमें दिख रहा है NaHSO4, NaHSO4। SO4 हमेशा भी बताया था हमने कि -2 आयन, Na पे प्लस आयन और H पे प्लस आयन, यानी कि 2 प्लस आयन 2 माइनस आयन, इसलिए ये जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ आया H प्लस आयन, तो ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सही? बी ऑप्शन सही। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी बताते हैं आपको क्या होता है। एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन इसमें कितना दिख रहा है? CH3COO होता है हमेशा माइनस आयन और H होता है प्लस आयन। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन यही होता है नहीं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 है। ठीक है, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से प्राप्त होता है। लास्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से प्राप्त होता है। अम्ल अभी हमने आपको बताया था क्या था अम्ल। जैसे मान लो HCl अम्ल हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि H प्लस आयन दे रहा है, Cl माइनस आयन देगा। ठीक है, फिर क्या है? अम्ल एवं क्षार। क्षार मान लो हमने KOH मान लो या NaOH मान लो। ठीक है, NaOH, क्योंकि वो Na प्लस आयन OH माइनस आयन क्षार होगा। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो NaCl बन जाएगा और H ये है OH ये है, तो क्या निकल जाएगा बाहर? H2O। तो NaCl को अपन क्या बोलते हैं? लवण। और ये क्या बना है? जल। तो लास्ट ऑप्शन है, अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से प्राप्त होता है लवण तथा जल। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।